हेलो एवरीवन। आइए आज हम सभी लोग अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार को पढ़ते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो उसकी तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। ठीक है, तो तब क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। चाहे ऐसे समझिए, जब उपमेय की तुलना, ठीक है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है बच्चों? उपमा अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं उपमेय क्या है। जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, मतलब जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। उपमान उसको कहेंगे जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे उसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहेंगे? उपमान कहते हैं। जैसे परिभाषा के माध्यम से फिर से बच्चों समझते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और मान लीजिए एग्जाम में कोई उदाहरण आ जाएगा तो हम उसको सबसे पहले पहचान के माध्यम से, कैसे ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें उपमा अलंकार? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें ये जो योजक शब्द हैं, सा, सी, से, सरिस, सदृश, समतुल्य, जैसा, के समान आदि शब्द आते हैं और योजक चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है, उसमें ये जो चिन्ह है योजक का ये भी लगा होगा। इसके साथ ही सासी से, सरिस, सदृश, समतुल्य, जैसा, के समान ये जो शब्द हैं ये भी आएंगे। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं उपमा अलंकार। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, क्या पंक्तियां कह रही हैं? पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस में समान, मन डोला। ठीक है, मन कैसे डोला? पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो यहाँ पर मन की उपमा किससे दी गई है? मन की जो है तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं वैसे मन डोला है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। एक तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है सरिस, इससे सबसे बड़ी पहचान हो गई यहाँ पर कि उपमा अलंकार है, समान, इसकी समानता की गई, तुलना की गई है। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। और पीपर पात क्या हो गया? उपमान। मन की क्या है? मन की तुलना की जा रही है ना, इसकी उपमा दी जा रही किससे? पीपल के पत्ते से, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है, नील कमल से सुंदर नयन। ठीक है, नील कमल, नीला कमल से सुंदर नयन, से जो है शब्द आया है ना, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। नील कमल से मतलब नील कमल के समान, सुंदर नयन मतलब नेत्र, नेत्र की जो है तुलना किससे की गई है? नीले कमल से। ठीक है, नयन कैसे हैं? किस सुंदर जो नयन है वो किस तरह के हैं? नील कमल के समान हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? उपमा अलंकार। अगला उदाहरण है, मुख कमल सा खिल उठा। मुख जो है किसके समान खिल उठा? कमल सा। ठीक है, सा ये शब्द आया है, योजक शब्द, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर मुख कमल सा खिल उठा, मुख की तुलना किससे की गई? कमल से की गई है ना, कि मुख जो है कमल के समान खिल उठा, मुख की तुलना कमल से की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आइए बच्चों चौथा उदाहरण देखते हैं, क्या पंक्तियां हैं इसमें। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ठीक है, इन पंक्तियों में देखिए सी आया है, ये शब्द, इससे पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद
श्री कृष्ण भगवान विष्णु अर्थात विष्णु भगवान के पद चरण कैसे हैं? कोमल कमल से। ठीक है, से ये शब्द आया है, इससे सबसे पहले तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है अलंकार। यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार, और यहाँ पर तुलना भी की गई है हरिपद से, भगवान विष्णु के चरणों की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, कमल के समान चरण हैं भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार बच्चों हो गया? उपमा अलंकार।